और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट का बार बार जिक्र कर रही है, हवाला दे रही है कि तारीफ में आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। दरअसल ये एक आर्टिकल खलीज टाइम्स में भी छपा है। अब बीजेपी कह रही है कि दोनों लेख पैसे देकर छपाए गए हैं और दोनों में लिखे गए शब्द एक ही हैं। तो खलीज टाइम्स में भी बिल्कुल वैसा ही लेख छपा है जैसे लेख का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, इसी को लेकर बीजेपी घेराबंदी कर रही है, कह रही है पैसे देकर लेख छपाया। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता रमेश बिदुड़ी जी। रमेश जी, अरविंद केजरीवाल ने पीसी की, उन्होंने कहा कि दुनिया का इतना प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो स्कूल पॉल्स, हमारे दिल्ली की जो स्कूल्स हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी तारीफ कर रहा है और यहाँ पर सीबीआई की रेड डलवा रही है केंद्र सरकार। देखो, पहले तो कोई खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की नहीं है। खलील टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, दो अखबारों ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल लिखने वाला व्यक्ति, उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे वो खालिस्तान समर्थक मिलेगा, खालिस्तानी है वो, जो इनको वहां से समर्थन और फंडिंग करते हैं जी। तो वो आर्टिकल है, देश को गुमराह ना करे कि किसी अखबार ने खबर छापी है। भारत के किसी मीडिया हाउस ने कोई खबर छापी हो कि हमने सर्वे किया 200 मोहल्ला क्लिनिक बहुत फैंटास्टिक है दिल्ली के, हमने सर्वे किया 1000 में से 200 स्कूल बहुत बढ़िया बने हुए हैं मॉडल के नाम पर, दिखाया कहाँ खबर है? बाहर के अखबार। एक आप आर्टिकल लिखकर पैसे देकर किसी अखबार में छपवा लो। भारत के दिल्ली के पैसे को बाहर के अखबारों में छापकर देश में बेचना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को एक बार आपने गुमराह करके बेवकूफ़ बना दिया, अब ये न्यूयॉर्क टाइम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। बताएं कौन सी खबर है? उनके दोनों को दोनों, मेरा निवेदन है, उनके प्रिंट आउट में दूंगा, उनके दोनों को दिखाना, सेम खबर है दोनों अखबारों में, आर्टिकल लिखा हुआ जी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब खालिस्तानियों का भी इनको समर्थक है। 100% किसानों के नाम पर, बॉर्डर के ऊपर कुछ लोग बैठे थे किसानों के नाम पर। किसान नहीं थे, किसानों के, वो कौन थे? जिनको भोजन केजरीवाल खिला रहा था वो कौन थे? किसान नहीं थे, किसान तो खेत में काम कर रहा था। वो किसानों को कैश करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर बैठते थे और केजरीवाल को समर्थन करता ना। सीए का विरोध करने वाले लोग कौन थे? कौन थे वो लोग? वही लोग थे जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, वही लोग थे, देश के लोग नहीं थे। 125 करोड़ लोग, देश में 23-24 करोड़ मुसलमान रहता है, कितने लोग बैठे थे? 1000 लोग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे क्या? तो ये लोग एंटी जो नेशनलिस्ट हैं वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो दिल्ली मॉडल है, हम लोग दिल्ली में शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बेहतर काम कर रहा है कि आप लोग घबरा गए हैं, इसीलिए आप सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ। देखो, ये केजरीवाल साहब ने खुद बयान दिया था एक बार, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, कभी नहीं रहा जीवन के अंदर। आईपीएस ऑफिसर हैं सारे, सिविल सर्विसेज का टेस्ट पास करके आए, उसकी तरह लोअर कैटेगरी के नहीं है, आईपीएस हैं। वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने चिट्ठी लिखी है, आपकी लीकर पॉलिसी पे बोलिए। लीकर पॉलिसी पे आपने कहा था हम कार्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उनको ठेका नहीं देंगे ग्रुप के अनुसार, हम ब्लैक लिस्टेड को ठेका नहीं देंगे, हम होलसेल के काम करने वाले शराब के ठेकेदार को रिटेल का काम नहीं देंगे। ये आपकी लीकर पॉलिसी को आपने विड्रॉ करना पड़ा। वो लीकर पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो आपने विड्रॉ क्यों किया? उसके बाद 150 करोड़ रुपये कोविड के नाम का छोड़ दिया आपने। क्या रिश्तेदार लगते थे? फूफा लगते थे आपके? क्या रिश्तेदार? ये बता दो। मेरे रिश्तेदार थे, पैसा नहीं खाया, मैंने तो उनको ऑब्लाइज किया, ये बता दो फिर। अगर पैसा नहीं खाया तो 30 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर का छोड़ दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको एनओसी नहीं दी, क्यों छोड़ दिया जी? बता दो। मेरा मामा था, मेरा साड़ू था, जैसे पहले साड़ू ने 10 करोड़ के घोटाले में जेल गया उसका भतीजा, साड़ू का बेटा, तो बता दो देश को फिर। तो इसलिए इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? लिकर पॉलिसी लाए थे, करोड़ों रुपया आपने हड़पाए थे, उसके लिए सीबीआई रेड है। आज भी जब अरविंद केजरीवाल जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन लीकर पॉलिसी पे बात नहीं की। अब देखो, यही तो दुर्भाग्य है ना। आप, जख्म है पैर के अंदर और आप कह रहे हो मेरे सर में दर्द है। अभी लीकर पॉलिसी को लेकर रेड है, लीकर पॉलिसी को लेकर जवाब देना चाहिए। बताएं मेरी लीकर पॉलिसी में जो मैंने ये 4 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, ये लीकर पॉलिसी में थे और उसका सीबीआई मिसयूज कर रही है, बताएं ना। अपनी पॉलिसी को सामने रख दो आप लोग। और पॉलिसी आपकी इतनी बढ़िया थी तो आपने विड्रॉ क्यों किया उस पॉलिसी को? आगे क्यों नहीं बढ़ी? वो ठेकेदार क्यों भाग गए छोड़ छोड़कर? क्योंकि ठेकेदारों को भी मालूम था कि अवैध रूप से इसके कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3000 करोड़ रुपए हमसे डकार गया झूठ बोलकर। उनको भी कह दिया होगा मैं कमिश्नर था जी, मैंने पॉलिसी ऐसी बनाई है, चिंता मत करो, मुझे इतना माल दे दो और ठेके जितने मर्जी खोल ला। अब उन्होंने बाद में पढ़ी होगी मुझे लगता है, तो इसलिए क्यों वो लीकर पॉलिसी वापस ली है? ये भ्रष्टाचार का मैसेज है। रमेश बिदुड़ी जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो जिन दो अखबारों में आर्टिकल छपे हैं वो बाकायदा पैसे दे के छपवाए गए हैं और एक खालिस्तानी
ऑथर ने वो आर्टिकल लिखे हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो एक के बाद एक अब आप बीजेपी नेताओं को सुन रहे हैं जो सिसोदिया के जरिए सीधे कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जिस तरीके की पॉलिसी थी वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता बल्कि टैक्स एक्सपर्ट ही बना सकता है। और ऐसे में इस भ्रष्टाचार के खेल के पीछे खुद अरविंद केजरीवाल, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर किस तरीके से पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, अब ये सुनिए। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, एक पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।